ऑन है सर आपके पैर के वहाँ बटन होते हैं सर, वहाँ पे जाने को बोलो सर। क्या ऑन है? इसको भी लगा लो सर। ये चल रहा है? अभी कैसे कैसे किया नहीं वो टाइट दबता बटन नहीं हो गया तो उसको दबाओ तो सही कर लिया ऑन नहीं है सही है लाइट ऑन है सर उसको आगे पीछे करके देखो सर ऑन कर क्या वो बटन टाइट है सर उसको थोड़ा बटन टाइट हो गया सर हमने कहा था सर इसमें साइन थीटा और कोस थीटा लगाना होगा देखो ये देख रहे हैं यहाँ पे कुछ डाउट्स क्वेश्चन है, पहले डाउट्स को देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 48 के बाद 34 यानी हाफ का प्रॉब्लम है, हाफ ये इसका हाफ हो गया नहीं और फिर इसका 4 टाइम्स हो गया। अगर मैं इसका हाफ कर दूं 1 मिनट के लिए तो हाफ की कितना होगा एक बार देखो जरा 48 और जरा 48 का 4 टाइम्स कर दो, देखो आ रहा है 8 आ रहा है ना पैटर्न से। किसका प्रॉब्लम था आगे नहीं है 7 और 26 के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस नहीं है, काम करें 8 कम है, 8 से एक कम है 27 से कम है 2 के क्यूब -1 3 के क्यूब -1 एक 2 क्यूब -1 आ गया, 3 क्यूब -1 आ गया, 4 क्यूब -1 आ गया, 5 क्यूब -1 आ गया, 6 क्यूब -1 आ गया, ऐसे 7 क्यूब -1 होगा और ये 8 क्यूब -1 इस पैटर्न पर होगा, ठीक है। इसका पैटर्न ये हो गया। फिर ये आपका 165 195 255 285 435 ये कितने का डिफरेंस आया है 30 का यस सर और ये आ गया 60 का 60 का है 30 30 का है 30 का आ गया फिर 30 का है हां अब 60 का आ गया 30 का डिफरेंस देखो आप 60 का आ कितना आ गया 285 345 सर इतना तो आगे लेकिन ना इसमें आपके फॉलो किया 30 में देखना कितना आ रहा है नहीं आ रहा है ये वाला स्टेप विदाउट है, बाकी तो आगे का तो आ रहा है। 30 पे ये पैटर्न नहीं बन रहा है हमारा, है ना। जरा इसका आंसर कितना आ रहा है आंसर तो यही है पर इसमें पैटर्न पूरा नहीं हुआ। कोई और पैटर्न कौन सा क्वेश्चन है 23 का आंसर तो 345 है। अरे सर मैं बताऊंगा सर क्वेश्चन में गलती है देखो नहीं क्वेश्चन नहीं पैटर्न कुछ और होगा। आंसर वगैरह आ गया अच्छी बात सर इससे आएगा देखो ये 60 है ना फिर 30 आएगा 30 का मतलब सर 5 में 30 बाद में 30 ऐड होगा ना बाद में 30 ऐड होगा 60 का हां तो इसमें तुम्हारा 30 अगर ऐड होगा जैसे 255 है तो 85 आ गया और 285 में आपका 60 ऐड कर दिया 60 ऐड करोगे तो कितना आएगा 345 आएगा फिर 30 ऐड होकर के तुम्हारा कितना आएगा 375 आना चाहिए आ रहा है 4435 इसने शायद 2 स्टेप आगे लिख दी 345 आएगा ना। हाँ मुझे भी लग रहा है तो गड़बड़ है कुछ नहीं तो देखता हूँ ये आंसर इसमें बीच में जाएगा सर शायद एक डिजिट मिस कर दी देखता हूँ तो सर सही तो है क्योंकि इसने +90 से आगे बढ़ा है 435 हाँ तो लास्ट वाली बैच की पोजीशन है तो यहाँ तक देखो ना कितनी देखो बेटे हो सकता है ये स्टेप को ये देखना इधर देखो 195 का 15 में करो जरा 5 3 का 15 ये आ गया। देखो एक पैटर्न देखना पड़ेगा एक बार, अगर एक पैटर्न इसमें फेल हो रहा है आंसर तो चलो फिलहाल मैच कर गया ये प्रॉब्लम क्रिएट किया लेकिन फिर भी पैटर्न आपका मिलना चाहिए। एक बार मैं इस पैटर्न से करके देखता हूँ 15 के बाद 11 फिर 15 into 13 ये देखो क्या 15 into 11 into 13 15 आएगा नहीं कितना आएगा 255 देखो नहीं सर 225 कितना बाबू यानी 17 15 into 17 यानी प्राइम नंबर आ रहा है तो ये शायद मेरे ख्याल से 15 into 19 होना चाहिए। चेक करना जरा कैलकुलेट से कैलकुलेट करना 15 into 19 कितना आ रहा है 15 into 25 तो ये आपका आएगा 15 into
19 के बाद 20 तो हो नहीं सकता, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 करना, 345 आ गया। अब 15 इंटू ये आ जाएगा तुम्हारा 15, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26, 27 नहीं 29, 15 इंटू 29 आ रहा है। ये पैटर्न इस तरह आ रहा है। क्वेश्चन सही है, पैटर्न थोड़ा सा देखो, गलत पैटर्न का भी आंसर आ गया था, देख लो। ठीक है, गलत पैटर्न पर भी आंसर आ गया था। तो किसी को रीजनिंग बोलते हैं बेटे, यही तो है तार्किक शक्ति, हिंदी में बोलते हैं इसको तार्किक शक्ति, है ना। तर्क शक्ति मतलब तुम अपना माइंड कितना तेज दौड़ा रहे हो, है ना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है 8 है, 28 है, देखा बेटे 7 है, 27 है, ये बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ। अच्छा 27 क्वेश्चन। तो 8, 28, 116, 584 जरा चेक करो क्या बनता है। ये आपका 28 हमको 20 को गैप आएगा, क्या होगा 80 का 20 into 3 फिर 8 into 3 फिर 20 इसका गैप कितना है? 20 into 3 कितना गैप है? 20 into 4 80 ना। यस सर 20 into 4 ऑलरेडी गैप कितने आज का है? 80 कर लो आप सर, 80 मजाक करते हो सर। 80 पे आ जाएगा। नहीं हाँ आएगा, नहीं आएगा। कितना आएगा? आज की हो कौन से नंबर फाइनल करना है हमें? 88 अच्छा 584 के बाद हमें निकालना है बेटे। ये पैटर्न नहीं मिलेगा आपका जो डिफरेंस वाला है ना, इसको जो है ऐसा करना पड़ेगा फैक्टर। एक 8 है, 8 का तो 8 हो जाएगा, सर ये ऐसे होगा, बता रहा हूँ। 8 into 3 plus 4 28 into 4 plus 4 हाँ वही देख रहा हूँ। तो क्योंकि इसका 3 टाइम्स है, 8 3 जा 24 और प्लस 4 आ गया। और उसके बाद अगर इसमें हम 28 का मल्टीप्लाई कर दें 3 टाइम्स और 4 ऐड कर दें तो कितना आएगा? सर 4 टाइम मल्टीप्लाई करना 4 ऐड करना। चलो ठीक है, 4 टाइम मल्टीप्लाई 4 ऐड किया, फिर उसके बाद 116 मल्टीप्लाई 4 5 और प्लस कितना आ जाएगा 4, फिर जो नेक्स्ट आएगा मेरा 584 into 6 plus into 4 6 और प्लस 4 देखना 3508 35। देखिए बहुत बड़े बड़े नंबर है तो गैबिंग से मुश्किल ही होगा ना। कैसे करा सर? यहाँ पे आपका क्या है 8 के बाद 28 आ गया, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई किया 4 ऐड कर दिया, है ना। फिर इसके बाद 28 में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया 4 ऐड कर दिया, फिर 116 में 5 का मल्टीप्लाई किया 4 ऐड कर दिया, 2 के बाद 7 है, फिर 27 है, फिर 107 है, 487 है। कौन सा टर्म निकालना है? इसके आगे वाला है क्या है? देखना बेटे ये आपका 1 क्यूब प्लस 1 2 क्यूब प्लस 1 ये 5 आ गया, ये 20 आ गया। ये कितने का डिफरेंस है देखना जरा। सर 80 बस बैलेंस कर लिया, कितना हो गया। और ये प्लस हो जाएगा 320 का है, ये 5 320 का है 320 सर 5 20 into 480 और फिर उसके बाद आपका पैटर्न बनके तैयार हो गया 400 4 2 जा 8 1707। ठीक है आगे सर आगे सर आगे बेटे यस सर आगे चलेंगे। नेक्स्ट है 5 2 ये पेयर कंजुगेटिव है 5 2 7 9 16 25 41 25 66 41 25 66 आगे क्या हुआ सर? 5 2 7 आगे सर ये तो पहले वाला है। हाँ क्या मतलब क्या होता है दोबारा? 5 और 2 ऐड करेंगे 7 हो गया, 9 और 16 ऐड करेंगे 25 हो गया, और फिर 41 25 ऐड करेंगे 66 हो जाएगा। आगे सर ये 25 तो वैसे भी सर हम ऐसे ही प्लस कर रहे हैं सर प्लस के बाद 25 ये कैसे निकालना है यार? कैसे बस सर। दो कैसे 25 41 सर ये हमारे हाँ
बेटे ये इसको ऐड किया 25 आ गया 41 से 25 ऐड करो हमारी बुक में 41 तक ही है। आपकी बुक में 41 तक ही है अरे भाई कई वाली बुक में है रही है तेरी दिखाना 41 तक ही है। तो मेरे में आज आ गया 25 41 है इसको ऐड करो हाँ तो 41 लिखी है अच्छा तो तुम्हारा आंसर दूसरा होगा चेक करना जरूर पीछे वाला 25 जोड़ दो 66 क्या आया देखता हूं सर भाई की जोड़ दो तो फिर बनाएगा। सर ये ऐसे होगा 5 + 7 7 + 9 9 + 7 16 16 + 25 41 41 + 25 60 हां तो ऐसी कोई नहीं सर ये पेयर से हो गया बात हुई है 25 सही बात है वैसे आप कोई बात नहीं बेटे बुक में अलग हो गया कोई दिक्कत नहीं है पैटर्न ये बनेगा बुक का क्लियर है चलो और बताओ बेटे डायरेक्शन में बताना अरे ये 31 से लेकर के गौरव 31 से लेकर के हमारा हो गया था 49 तक कोई डाउट है 51 तक कब हो गए नहीं हुए थे नहीं सर 40 तक हुए थे 40 तक हुआ था 51 तक करने दिए थे हाँ लेकिन किए नहीं हो गया ना 40 तक हो गया ना सर 61 तक कर लिया ऐसे मत बोलो फिर कहां से बताओ मेरे तो पूरी एक्सरसाइज हो गई है बेटे कहां से स्टार्ट करूं नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाऊं तब सर आपने 30 तक ही किया कहां तक किया आपने 30 तक मतलब ये जो नंबर से चाहिए चलो 41 से बता रहा हूं पहले बता दो मैं 40 तो हो गया था मैं 41 बताता हूं तेरी बच्ची जैसे ही यहाँ की लूट है। देखो 41 हो गया सर 41 हो गया 43 रोज और फिर दिया है आपका टी क्यू एंड ऐसे दिखा के ये बाहर नहीं हो रही आई अरे भाई नीचे की वजह से बाहर नहीं हो रही। देखना बेटे रोज को लिखा है इसमें ये रोज नहीं हाँ रोज को लिखा है आई क्यू आगे से ये गलत टी क्यों क्यू है? है सर गलत लिख दिया टी क्यू टी क्यू यू जी और आपसे ये ऊपर वाला लिख दिया पी आई एस टी यू आई टी आई टी देखना बेटे रोज के बाद टी आया यानी कितने का गैप है एस 1 लीटर का गैप है 1 लीटर का गैप है भर ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्या होगा एक के गैप है बेटे तो ऐसे बी के बाद क्या आएगा आपका सी आई के बाद क्या आएगा जे एस के बाद क्या आएगा डी आ रहा समझ में नहीं अरे सर क्या कर रहे गैप हैं से सी के बाद डी आएगा आई जे फिर क्या आएगा के आएगा एस टी यू आएगा सी डी ई आएगा और फिर यू बी डब्ल्यू आएगा आई जे के आएगा टी यू बी आएगा देखना आ रहा समझ आया कि नहीं आगे बेटे आप बताओ समझ आया नहीं आया याद देखना आर ओ एस ई का कोड दिया है टी क्यू यू जी है ना ये दिया है यानी कि आर के बाद हमारा टी आ गया यानी कि एस गैप किया फिर टी आया एक गैप करके तब स्टार्ट हो रहा है दूसरा पैटर्न भी यही बन रहा है ओ पी गैप किया फिर क्यू आ गया तो वही चीज अब इसमें भी अप्लाई होगा बी सी गैप करेगा डी आएगा आई फिर जे छोड़ेंगे के आएगा फिर एस टी छोड़ेंगे यू आएगा इस तरीके से नहीं समझे नहीं आया आ गया अच्छा एक पैटर्न आप लोग बनाओ गोल्ड का तो बना ही लोगे नेम का बना लोगे चलो क्वेश्चन नंबर 44 लेते हैं 44
तेरे घर को एड्रेस बनने के लिए सी पे दिया है A Z N P R S W F D 8 6 4 7 2 9 3 5 1 आपका दिया गया है यहाँ पे ZT 44 ZTRCBF इसका कोड बताना बेटे। बेटे 61287 देखना यहाँ पे इसका कोड क्या होगा आप बताओ, देखना ध्यान से। ये हमारा कोड दिया है तो हमें काउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ से देख लो Z का कोड क्या है, यहाँ पे Z का कोड 6 हो गया, D का 1 R का 2 C का 8 G 7 F 5 रिपोर्ट आ रहा है। तो बेटे ऐसे ही आपका सारा है, लेकिन आप जो है बना के दिखाओ मुझे। दिल्ली का कोड दिया है 47 का कोड आप बनाओ DELHI। दिल्ली का कोड है CCIDD ये कोड है। और आपको बनाना है बॉम्बे। चलो बेटे बताओ जरा, चलो बताओ क्या होगा, बनाओ। टाइम दिया, बनाओ। टाइम स्टार्ट हो गया आपका, बनाओ। बनाना इसको। क्या है कौन सा क्वेश्चन है सर? ये 47 ये 47। दिल्ली का दिया है CCIDD और बॉम्बे का कोड बताना है आपको। बी से पहले आएगा सर। लिखो सर। बोलो बताओ। ए ए और दोबारा से पहले एम आएगा। हाँ एम कैसे बता दो पैटर्न क्या है? पहले इससे पहले जैसे डी से पहले सी आ रहा है। हाँ पहले वाले में -1 किया है इसे प्लस -2 और फिर यहाँ पे क्या किया है? -2 किया है। फिर L I J K -3 किया है। D E F G H -4 किया है। -5 किया है। यानी ऐसे आप जो है पीछे चलोगे, B से पीछे 1 लेटर आगे पीछे चलोगे तो कितना आएगा 1। और फिर उसके बाद O से 2 लेटर पीछे आओगे M। फिर आप M से 3 लेटर पीछे आओगे J। B से आप 4 लेटर पीछे आओगे। B से आप 4 लेटर पीछे चलोगे। चलो एक्स आएगा सर। कितना है? X आएगा। और फिर A से Y S ऑप्शन चेक करो। B ऑप्शन ठीक है बेटे, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है 48 में दिया है हमारा RIPPLE रिपेल और इसका कोड दिया है 613382। इसका तो ये तो आसान है। लाइफ है तो इसमें सारी वैल्यू तो दे रखी है। ए आएगा सर ये। बेटे इसमें सारी वैल्यू दिया। पिलर पूछा है आपसे पिलर पूछा है तो सब कुछ इसमें दिया है यार, सब कुछ दिया है। देख के लिख देना, नहीं समझे आ रहा समझे। B का कितना आ गया 3, I का आ गया 1, L का आपका आ गया 8 और E का आपका आ गया 2 और R का आ गया आपका 6। सर याद समझा 47 में आंसर हो सकता है आपका बुक में। 47 अलग है क्या दे रखा है? बी आ गया हमारे। हां भी है और तो भी कौन सा नहीं ऐसा नहीं। आ गया सर मेरे को आंसर बताओ। बेटे बता
बताओ मुझे पालम का कोड दिया है 43, पालम का कोड दिया है 43, तो आपसे पूछा है सेंटर प्लस कम। हाँ सर इसका आंसर आएगा ए। अच्छा हाँ कैसे? सर एस जिस वैल्यू पे आता है, जैसे एस आता है 19 पे, ए आता है 1 पे, हाँ। इन सबको तो प्लस जरा इनको प्लस करने पर 43 आ रहा है। Yes, sir. अगर प्लस करने पर 43 आएगा तो आप हाँ? एक ए और है सर, टी ए एल ए एम, सांता क्रूज एल के बाद एक ए और है सर। पालम। अच्छा एल के बाद है ना बेटे। इनका अगर सम आपका 43 आ रहा है तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने पोजीशन लिखवा रखा था एबीसीडी का, वो पोजीशन लिख करने के बाद में सबकी वैल्यू क्या करोगे आप ऐड कर दोगे, आ जाएगा। आ गया डिजाइन क्या कर रहे हो, आया ये आया आया ये? आगे बेटे आगे कि नहीं क्या क्या सर? देखो नेक्स्ट सर हो जाएगा कि नहीं 13 ही है तो पाएगा नहीं देखा तो गिफ्ट है हो गया चुपचाप। बेटे 50-50 वाला ऐसे हो जाएगा। 50-51 कर लोगे, देखो जरा चेक करो एक बार। 50-51 बुक में देखो बेटे 50-51 तो सारे करने थे। 50-51 कर लोगे हो जाएगा बेटे भाई, हो जाएगा। सर गली में सारा एक्सरसाइज कर लिया। चलो 52 से लेके 61 तक फटाफट इनको देख लो, फिर हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे। देखो ये है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा होगा जो सबको डिस्टर्ब करता हो, उस नंबर को आपको ढूंढना होगा। आ गया सर? नहीं सर एब्सेंट थे तो कैसे आ रहा है पीछे आ गया? देख लीजिए वीडियो देख लिया, सुबह कर लिए शायद वीडियोस कहां देख लिया? YouTube से देखो। कौन सा? क्या क्लास लेक्चर का देख लिया। देखो नेक्स्ट है हमारा 52 हमारा है 51 वही टेबल दिया है। सर 52 कराओ। हाँ 52 करा। 52 है हमारे पास 3, 5, 7, 15, 17, 19। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो डिस्टर्ब कर रहा है गोरो की तरह? 15 कौन सा? 15 ठीक है 15 है। मैं इस क्लास में डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा है एग्जाम्पल अच्छा बनता है इसमें, है ना? देखो देखो 53 क्या आ गया है? 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26। देखो बेटे 10 के बाद 14 आ गया, फिर 16 आया, फिर 18 आया, फिर उसके बाद 24 आ गया, फिर 26 आ गया। प्रॉब्लम कहाँ से आया? 18 के बाद आना क्या चाहिए था? 24 18 के बाद क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए था। 4 2 फिर उसका 23 आपको 20 आना चाहिए ना? कितना बेटे 10 के बाद 4 आया, हाँ 23 फिर 2 आया, फिर उसके बाद अच्छा हाँ ये सारे हमारे इवन के चक्कर चल रहे हैं ना। इवन का है 10 14 16 23 ये अलग है बिल्कुल, है ना? आगे से डिफरेंस मुझे दिख रहा है ना? कैसे भी है आपको ढूंढना है कुछ अलग हट करके वो नंबर हो, है ना? नेक्स्ट हमारे पास बेटे 54 है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 24 है, 25 है, 36 है। आप देख सकते हो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ये हमारा बचा आगे सर 24 हमारा अलग है ना? हट करके नंबर है। नेक्स्ट ऐसे मैं कोई अच्छा सवाल कर लेता हूं क्वेश्चन, बाकी सब ऐसे ही है। 55 बता दो, चलो 55 सारे बता दो। 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 61 है, 71 है, 73 है, 75 है। बता दो 71 डिस्टर्बेंस है।
अच्छा देखते हैं 41 से 2 आ गया कैसे? सर 75 है। 4 10 4 है। सर 75 आएगा। 10 आ गया। यहाँ तक पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ तक पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है बेटे। 10 के बाद फिर 12 आ गया, ये भी सही है। फिर 13 आना चाहिए, 12 के बाद 13 आना चाहिए, यानी कि ये आना चाहिए आपका कितना चाहिए? अरे 12 तो 14 आना चाहिए है ना। 2 4 6 8 10 12 14 ऐड करो इसमें, तो आपका आना चाहिए था 87 और आ रहा है 75, यानी आपका 75 आउट 75 बेटे। आ रहा है नहीं आया सर ये 73 में देखना मेरे को 10 के बाद 12 क्या है? क्या है? आप ऐसे बोल रहे हो 10 के बाद 12 71 प्लस करेंगे तो देखो 71 में आप प्लस 12 करोगे तो कितना आएगा? सर 2 आएगा यहाँ पे। हाँ 83 लिखा हुआ है उसमें तो सारे गलती से लिखते हैं 83 है उसमें 83 है 73 लीजिएगा सर। अच्छा 83 है बेटे, बुक में करेक्ट कर लो। हाँ पुरानी बुक में गलत दिया बेटे। बेटे हाँ तुम अपने अकॉर्डिंग सही बताए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। एक यहाँ पे 83 है, 83 का है ना बुक में तुम्हारे 83 कर लो। क्या हो गया देखो सर मेरे साथ कुछ घटना हो गई। तो फिर ये वहाँ से मूवी कर रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया सर। चलो नेक्स्ट है अच्छी धमकात ना बैठ जाओ पढ़ कर दो सच्ची मुंह बैठ दो नहीं बैठूंगा देखो नहीं मैं नेक्स्ट है कुछ काम करते हैं 56 16 25 36 73 144 196 225 देखना बेटे 73 मिल गया आपको। सबका स्क्वायर 73 का स्क्वायर नहीं मिलेगा है ना। आ रहा सुन में ये और मैन आउट हो गया। नेक्स्ट 57 ये भी वही है क्या मतलब ये भी हो गया 58 से 1 5 14 30 49 55 91 सर ये आएगा 5 क्योंकि बाकी सारे वैसे हैं और ये प्राइवेट नंबर क्या है बोलती दो ऑप्शन देंगे सर कुछ नहीं। अगर आप यहाँ पर इनका स्क्वायर करते हो क्या बनता है? एक स्क्वायर से नहीं होगा 5 किसी का स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर 9 सर इन सब का डिफरेंस है ना वो इवन आएगा, लेकिन जो वो है ना क्या नाम है उसका कुछ पैटर्न कौन सा कर रही हूँ मैं? हाँ मतलब इन सब का जो डिफरेंस आएगा ना किसी ना किसी का स्क्वायर आएगा। देख रहा हूँ इसका 4 आया ना, इसका कितना आएगा? 9 इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा? 19 चलो ये इसका नहीं बनेगा किसी का कोई भी बात तो नहीं। 49 हो इसका जाएगा। 6 अच्छा इसका कितना आएगा? यार बढ़ेगा नहीं इसका सर इसका 36 36 बेटे इसके मतलब ये हुआ ये पैटर्न गलत हो रहा है। ये जो है आपका 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बनना चाहिए। हाँ, अगर ये 5 का स्क्वायर बनता तो ये पैटर्न बिल्कुल सही हो जाता आपका 25 यानी 55 होता है यहाँ पर आपका कितना 16 डिफरेंस है हाँ 6 का भी है सर। 6 का भी बीच में फिर कैसे पैटर्न बना दो का देखो 1 मिनट यहाँ तो पर पहले तो ये तो गया दूसरा तो रुक जाओ कंजुगेटिव हो जाएगा 1 मिनट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 अगर 1 मिनट 25 होता आपका ये आपका 55 आ जाता। हाँ ठीक है कोई बात नहीं 55 होता बेटे कोई बात नहीं सही है पैटर्न ये सही है। यहाँ 55 होना चाहिए और 50 एक्स्ट्रा दे दिया है। आ रहा समझ समझ गए सर। 49 आपका एक्स्ट्रा दे दिया है और कोई पैटर्न बन नहीं है देख लो यस सर। ये सभी गोल नहीं समझे डिस्कस समझ गए समझ गए आया तो समझ चलो देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट रिगार्डेड 59 8 35 7 34 6 42 7 51 7 51 7 52 853 981 वो पार्टनर उबालना चाहिए। चलो बेटे इसमें का पैटर्न देखो जरा यहाँ से क्या करना है? क्या हुआ इसका पैटर्न ये देखना 5 और 3 ऐड करोगे कितना आएगा 8 4 और 3 ऐड करोगे कितना आएगा ये बनेगा सर। 4 और 2 6 करोगे वो ऐसा 5 और यही आएगा। 5 3 8 8 1 9 3 2 5 ये बन गया 7 5 1 मैं सिखाती हूँ कैसे आया बेटे इस 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 बन गया 4 और 3 को 7 4 और 2 6 5 3 8 8 1 9 3 2 5 यानी ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है ना 7 5 ठीक सर आ गया भाई नहीं आ रहा 60 चलो 60 आप लोग करो और 61 भी आप लोग करो तब तक मैं डायरेक्शन बना दूंगा चलो ठीक है कर लो पहले चलो खुद से कर लो पहले इसे नेक्स्ट चैप्टर का मैं एक बार डायरेक्शन लिख देता हूँ अपना नाम लिखी फिर से सर ये क्या है? क्या कर रहे हो? सर वो कैसे पढ़ते तो है नहीं क्या हुआ फोन लेके बैठे रहते हैं अरे सबको बड़ा पसंद हो रहा है बताना हम बता देखना बेटे आ गया एक कॉन्सेप्ट यस सर। कौन सा वाला कह रहे हो? ये 60 61 हो गया 60 और 61 हो गया था हाँ अब देखो अपन लोग नया एक्सरसाइज पढ़ेंगे नया चैप्टर का नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट ठीक है डायरेक्शन सेंस टेस्ट इसमें कुछ चीजें स्टूडेंट जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे या तो फिर एग्जाम में सीधा सीधा जैसे आएगा ये चीज बना लेना जिससे आपको याद रहेगा क्योंकि अगर ये चीज याद नहीं है तो आपको बनाना बहुत मुश्किल होगा डायरेक्शन टेस्ट डायरेक्शन सेंस टेस्ट ये आपका होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप लोग मैप में तो जानते ही होंगे मैप में तो जानते होंगे नॉर्थ ये हो गया साउथ ये हो गया ईस्ट ये हो गया वेस्ट ये हो गया ये भी आपका नॉर्थ है साउथ है ईस्ट है और वेस्ट है अब इसके डायरेक्शन हम लोग एक ऐसे बना देंगे अगर 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर बिल्कुल 45 डिग्री यहाँ 45 डिग्री यहाँ तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट और इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इसको नॉर्थ वेस्ट ये नॉर्थ है ना तो नॉर्थ वेस्ट ठीक है नीचे साउथ है और आपका साउथ वेस्ट आएगा ये आपका साउथ ईस्ट आएगा क्लियर है ये 8 डायरेक्शन है ये आपके 4 डायरेक्शन है और वो जो डायरेक्शन दिया है ये लेफ्ट राइट का है जैसे इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा आपको कोई पर्सन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया कुछ मीटर तक लेफ्ट मुड़ गया फिर वेस्ट डायरेक्शन ले लिया फिर राइट मुड़ गया फिर से राइट मुड़ गया फिर लेफ्ट मुड़ गया इस तरह से आप अगर सोचने लगो आप ऐसे देखते हैं अब मैं जा रहा हूं अगर मैं अपने आप को अब एग्जाम हॉल में बैठा हूं मैं या तो इमेजिन करो कि मैं ऐसे चल रहा हूं लेफ्ट मुड़ूंगा मेरा फेस इधर होगा फेस का प्रॉब्लम आ जाएगा
फेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि आप इमेजिन करोगे नॉर्थ डायरेक्शन में वो होगा वो साउथ फेस ही ना हो, तो इसमें प्रॉब्लम ना हो। सुन लो, इसमें प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए कुछ सेंस है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। सुनो, अगर मेरा नॉर्थ डायरेक्शन, सुनना बेटे, नॉर्थ डायरेक्शन अगर यहाँ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन होगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन का राइट इधर वाला होगा, लेफ्ट इधर वाला होगा। मतलब नॉर्थ डायरेक्शन का अगर राइट लेना है, अगर मेरा जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका राइट कौन सा होगा? इधर वाला, और उसका लेफ्ट क्या होगा? इस साइड वाला, ठीक है। और जब आप साउथ डायरेक्शन में जाओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, राइट यहाँ आ जाएगा। और जब आप ईस्ट डायरेक्शन लोगे तो लेफ्ट ऊपर होगा, राइट नीचे होगा। और जब वेस्ट डायरेक्शन होगा तो राइट ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा। ये चीज समझ में आएगा क्वेश्चन से, अभी नहीं आएगा। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक बार ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना पड़े। चलो बताता हूँ, टेंशन मत लो, आएगा आगे सर मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, बेटे 2-4 क्वेश्चन अगर समझ लिए ना तो डायरेक्शन से समझ में आ जाएगा आपको। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए एक तरीका बता रहा हूँ, टाइम लगेगा, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट करने लगोगे। नहीं समझे? जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट करने लगोगे। पहले तो लिख लो, प्रैक्टिस तो उसकी होगी, टाइम मैनेजमेंट किया ही नहीं तुमने टाइम मैनेजमेंट। सर ऐसा मत बोलो सर। अभी मुझे पेपर दिखाना, हो सकता है सर ने कुछ और दे दिया हो। सर ने अपने स्कैनर में से दिए थे क्वेश्चन जो सर ने सेंड बेटे अगर जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका सीए में भी है और आगे एमबीए में भी है, वो आगे तुम्हारा एमकॉम में भी है, तो सर ने जो स्कैनर भेजा था ना, वो अलग है। तो सर उसी में से दिए थे सर ने क्वेश्चन, तो उसमें से दिए तो उसमें समझ नहीं पाएगा, मैं बात करूंगा सर। वो तो पॉसिबल ही नहीं बेटे, उसको सेक्शन के अकॉर्डिंग वो तो आपको लॉ लगेगा उसमें। हां सर, और लॉ आपके सिलेबस में ही नहीं है। आपके सिलेबस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी केवल टच करके छोड़ा गया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत बड़ा ब्रांच है सर बुक और स्कैनर में से एक नहीं सर उसमें नहीं। हाँ ठीक है, मैं भी देखूंगा 4:30 पर। बड़े गौरव 4:30 पे चेक करूंगा, ध्यान से देखना। क्या चेक करो सर? अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बात सुना कर। अभी तो ये देखो डायरेक्शन सेंस टेस्ट में देखो बेटे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, मोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। सुन लो, पहले लिख लो 1 किलोमीटर क्या है? साउथ। पहले लिख लो ऐसे, ये पहले लिख लो। आगे देखो, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर। फिर 1 किलोमीटर लेफ्ट की ओर गया, 1 किलोमीटर लेफ्ट की ओर गया, ऐसे लिख लो। देन टर्न लेफ्ट अगेन वॉक 1 किलोमीटर, फिर से 1 किलोमीटर और दोबारा लेफ्ट डायरेक्शन में गया। तो बोल रहा है उसकी फेसिंग क्या होगा। सुन लो, इधर देखना बेटे, कैसे करोगे ध्यान से देखना। 1 किलोमीटर साउथ, चलो साउथ डायरेक्शन में चलते हैं। ये देखो, ये डेटा हमारे पास, ये मेरा डेटा है जो मेरा डेटा बुक में दिया, तो उसको मैंने अलग से लिख दिया। जब देखो मैं बताऊं प्रैक्टिस हो जाएगी तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया लिख करके कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बन जाए, उसके बाद फिर अपने आप करना, ठीक है। 1 किलोमीटर साउथ, देखो रे, सही है। 1 किलोमीटर साउथ, चलो चलते हैं साउथ में। 1 किलोमीटर साउथ। एक बात ध्यान देना बेटे, जो मेजरमेंट दिया है ना, इस मेजरमेंट को आपको अप्रोक्सीमेट लेके चलना है। अब जैसे 1 है ना, तो जितना डिस्टेंस आपने 1 यहाँ लिया ना, उतना ही डिस्टेंस आपको आगे चलना है। ध्यान से देखो, साउथ डायरेक्शन में गया तो साउथ डायरेक्शन किधर है? नीचे। और देखो साउथ डायरेक्शन नीचे। अब बेटे सुनो, साउथ डायरेक्शन का लेफ्ट किधर है? 1 किलोमीटर लेफ्ट, इस साइड जा रहा है ना, योगी 1 किलोमीटर लेफ्ट। ध्यान से दिया, ये साउथ डायरेक्शन में गया 1 किलोमीटर लेफ्ट। लेफ्ट किधर गया? लेफ्ट किधर है? इधर। जरा आप लोग ध्यान से देखना, ये 1 किलोमीटर गया, क्या है छोटा बड़ा डिस्टेंस मत करना। 1 किलोमीटर तो डिस्टेंस में 1 होना चाहिए, ये नहीं कि 1 उठा के इतना कर दो, ऐसे नहीं। 1 किलोमीटर है तो पता चला 1 इधर इतना बड़ा कर दो। बेटे 1 जब आपने इतना यहाँ लिया है तो इतना बड़ा कैसे कर सकते हो? सर कितने घरों नीचे 1 किलोमीटर? नहीं, यही तो बात है बेटे। सुन लो, अगर क्वेश्चन में आप मेजरमेंट अगर आप करेक्ट नहीं लोगे,
मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्केल से ड्रॉ करो, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक अपना माइंड होता है कि हम उतना मेजरमेंट लेके चले, ज्यादा लेके नहीं चलना है, ठीक है, तभी आप लोग क्लियर आएगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। क्या नहीं बेटे गेस से ड्रॉ करना है, गेस से ड्रॉ करना है। अरे बेटे सुनो सुनो, इधर देखना बेटे ध्यान से। 1 किलोमीटर साउथ, 1 किलोमीटर साउथ आ गया, फिर 1 किलोमीटर लेफ्ट, 1 किलोमीटर लेफ्ट गया, ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट है। अब ईस्ट का लेफ्ट देखो किधर है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है ना। ईस्ट का लेफ्ट किधर है? ऊपर की ओर। और कितना गया? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऊपर गया। अब इसकी फेसिंग ये है, इसकी फेसिंग यहाँ है। अब मुझे बताओ इसका फेसिंग किधर होगा? नॉट डायरेक्शन, आंसर नॉट। नहीं समझे बेटे? 1 किलोमीटर ये साउथ गया, साउथ किधर है? नीचे। और फिर उसके बाद लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ गया, तो साउथ का लेफ्ट किधर है? देखो वहां पे, ये देखो साउथ का लेफ्ट देखो, बात समझ आ रहा है बेटे? साउथ का लेफ्ट ये है ना बेटे। इमेजिन मत करो तुम्हारे सामने ग्राफ है, उस ग्राफ को देखो, है ना। साउथ के सामने लेफ्ट है। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो सब भूल जाओगे, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, सर ये सब की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने की बात है। बात समझ आ गई? अब देखो आपका ये 1 किलोमीटर लेफ्ट हो गया, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर लेफ्ट फिर से हुआ। बेटे ध्यान से देखना, 1 किलोमीटर लेफ्ट फिर से हुआ। तो ये बात बताओ ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है बेटे? ये वाला डायरेक्शन किधर है? ईस्ट हो। तो ईस्ट का लेफ्ट देखो कहां पर है? ईस्ट का लेफ्ट ऊपर की ओर, ईस्ट का लेफ्ट ऊपर की ओर, कि ऊपर की ओर कर दिया। बात समझ में? ये तो लेफ्ट राइट पहचान नहीं पाओगे आप लोग। वैसे आप सोचोगे, इमेजिन करोगे ना, नहीं पहचान पाओगे। इसके अकॉर्डिंग चलोगे पहचान जाओगे, गलत नहीं होगा। अब इसका फेस ये आ गया, इसका फेस ऊपर की ओर है कि नहीं है? ऊपर क्या है आपका? नॉर्थ है, नॉर्थ है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ हो गया। आंसर नहीं समझे आया? अभी 2-4 क्वेश्चन जब कराऊंगा तब ज्यादा समझ आएगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं। पहले डेटा लिख लो बेटे, पहले आप डेटा लिख लो। सुरेश स्टार्ट पॉइंट 2 किलोमीटर 2 माइल्स टुवर्ड्स साउथ। देखना 2 माइल्स साउथ दिया है, लिख लो। फिर आगे दिया टर्न राइट 1.5 किलोमीटर, ये आपका दिया है राइट। फिर उसके बाद दिया है टर्न लेफ्ट 1/2 किलोमीटर, सॉरी 1/2 माइल, 1/2 माइल लेफ्ट एंड बैक, एंड इट टर्न्स बैक। अब इसका पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। ध्यान से सुनना बेटे। अरे गौरव ध्यान से देखो, 2 माइल साउथ है, 2 माइल साउथ है। साउथ डायरेक्शन किधर है? साउथ, साउथ किधर है? नीचे हो गया, साउथ डायरेक्शन नीचे हुआ। चलो तुम बताओ बेटे, तुम बोलो, तुम बताओ बेटे। हाँ 2 माइल साउथ हो गया। अब साउथ का राइट किधर होगा? साउथ का राइट किधर होगा? कितने? 1.5। ये डिस्टेंस देख लेना, 2 है तो थोड़ा सा इससे छोटा होना था। 1.5 ये 2 है, ठीक है। ये साउथ डायरेक्शन हो गया, ठीक है। सॉरी ये राइट डायरेक्शन हो गया। अब जो इसका राइट हो किधर है? वेस्ट डायरेक्शन है। आपसे बोला है लेफ्ट में मत जाना है, अब उसको किधर जाना है? लेफ्ट में जाना। अब लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा, इधर होगा, नीचे साउथ में। अब इसको पता करने के लिए देखो ये कौन सा डायरेक्शन है इसका? वेस्ट। अब वेस्ट डायरेक्शन का लेफ्ट किधर है? नीचे, नीचे की ओर है। कितना गया? 1/2, थोड़ा छोटा बना 1/2, ये बन गया, बना बेटे। फिर वो टर्न हो रहा है, ही टर्न बैक। ही टर्न बैक का मतलब फिर वापस हुआ, वापस हो गया। कहां तक वापस होगा? देखो बस फिर वापस करने को मतलब जैसे हो गया
और फिर वापस हुआ फिर उसका फेसिंग पूछ लिया किधर फेसिंग होगा। जैसे ही वापस होगा ये इसका फेसिंग किधर होगा? नॉर्थ डायरेक्शन होगा। समझ गए? नहीं है? आ गया। एक आप लोग करो फिर तो लगेगा। थर्ड कर दिए सर। कहां तक? 5 6 तक 5 हो गए। अच्छे करेंगे। चलो ठीक है। देखिए बड़ा वो बीच में खड़े हैं फिर हम इस साइड चलेंगे तो ईस्ट इस साइड चलेंगे तो वेस्ट इस साइड चलेंगे तो राइट उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फिर अपने फेस की डायरेक्शन के हिसाब से जिस साइड मुड़े हैं ना वो तो हो गई वो डायरेक्शन और उसका लेफ्ट राइट जो हमारा वही सीधा राइट होगा। ठीक है। कैसे निकालो? बेटे यहाँ पे इसका काम नहीं लगेगा। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको हो जाए, अपने आप को इमेजिन कर लो तो प्रैक्टिस इसका काम ही नहीं लगेगा। जो मैंने बनाया ना इसका कोई काम नहीं है, लेकिन तुम इरेजर सीखने के लिए नहीं समझे। फॉलो कर रहे हो ना? What is the एक डेटा है जिसको नहीं समझ में आया देखो, जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा ध्यान से देखना। डेटा मैंने लिख दिया जितना मुझे जरूरत था सारा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, ठीक है? बात समझ आया? अरे दूसरा समझ आ गया ना? तीसरा भी हो गया, बहुत अच्छे। और तीसरा किसका हो गया? सबका हो गया सर। सबने कर लिया, बहुत अच्छे। तुम्हारा भी हो गया? चलो सबका हो गया, चलो ठीक है। ताले से फुर्सत हो गया। थर्ड हो गया बेटे? फोर्थ किया नहीं? करो फोर्थ। क्या नहीं समझ पा रहे? हो गया। अच्छा ये डिजाइन बना है। नॉर्थ ईस्ट लिख रहा है या फिर वेस्ट लिख रहा है? साफ यहीं से देख रहा हूं मैं एक बार मुझे क्वेश्चन एक सर मैं पढ़ाई दो एक तो क्वेश्चन कर दे भाई गौरव। अरे सर देखो कहां है? 1 2 3 4 5 6 ये और कर लो। सर आप कुछ लगता हूं आफ्टर सेंचुरी तो करके नेक्स्ट कोई बात नहीं नोट करना है नहीं करना कैसे भाई मेरे को लग रहा है वो ग्रुप में से वो आ रहा है तो लिस्ट में गांव में ना वो पास वाले का तो सही लोग इकट्ठा होते हैं बेटे बताते जाना जो प्रॉब्लम आया कहां तक पहुंच गए। कहां तक पहुंचे? 8 बड़ो बड़ो
कर दो